हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बो बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स को एक्सेल में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कॉम्बो बॉक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे आप इजीली उसको अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्स होता क्या है। कॉम्बो बॉक्स जो है एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज को डिस्प्ले करवा सकते हैं और यूज़र उसमें से कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मंथ्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट मंथ। तो यहाँ पे यूज़र से मैंने एक मंथ सिलेक्ट करवाना है, तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है। या तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं कॉम्बो बॉक्स भी यूज़ कर सकती हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना बताऊंगी और साथ ही में बताऊंगी कि कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या डिफरेंस है। कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब का होना ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके अपने रिबन को कस्टमाइज़ करना है, या फिर आपने फाइल में जाना है, मोर में जाएंगे और यहाँ पे आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी टैब्स हैं और यहाँ पे आपको डेवलपर टैब मिल जाएगी। इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के बाद आपने डेवलपर टैब पे क्लिक करना है और कंट्रोल्स ग्रुप में इंसर्ट में जाकर फॉर्म कंट्रोल में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा कर्सर है यहाँ पे प्लस का साइन बन चुका है। जहाँ भी आपने कॉम्बो बॉक्स अपनी शीट में लगाना है वहाँ पे आप उसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कॉम्बो बॉक्स मेरा ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट डिफरेंस बताने जा रही हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में क्या है। अगर आप शीट में कहीं भी क्लिक करेंगे और आप दोबारा से अपने कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करके देखेंगे तो आप जो है कॉम्बो बॉक्स को कहीं भी अपनी शीट में मूव करवा सकेंगे। लेकिन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो आपके एक्सेल के सेल के साथ अटैच होती है। तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लगाते हैं वो बेसिकली सेल में लगती है, लेकिन जो आपका कॉम्बो बॉक्स है ये अलग से अपना एक डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल है जो आपके सेल के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। इसको आप अपनी शीट में कहीं भी मूव करके आप इसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट के केस में आपको पहले सेल सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटा वैलिडेशन से लगाते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे हम इनके और डिफरेंसेस भी जानते जाएंगे। तो कॉम्बो बॉक्स मेरा लग चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाएंगी, लेकिन आपने जाना है कंट्रोल पे और यहाँ पे आपको मेन तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट रेंज। कॉम्बो बॉक्स में आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या क्या एंट्रीज दिखाना चाहते हैं, वो आप कहाँ पे देंगे, इनपुट रेंज। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगी और जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथ्स दिखाने हैं तो मैंने मंथ्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये मेरी हो गई है इनपुट। तो मेरे कॉम्बो बॉक्स में अब जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ्स जो हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद आ जाता है सेल लिंक। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर सेकंड डिफरेंस आ जाता है आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स का। सेल लिंक का मतलब क्या है, जो भी आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, अब जैसे सपोज कीजिए मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया मार्च, तो मार्च मेरा कौन सा मंथ है, थर्ड मंथ है। तो जो भी आप कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करते हैं वो वैल्यू, जैसे मार्च नहीं, 3 वैल्यू, वो किस पोजीशन पे पड़ा है, थर्ड नंबर पे मार्च है, थर्ड मेरा मंथ है, तो जो 3 वैल्यू है वो मुझे किस सेल में दिखानी है। तो ये है आपका
ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स का डिफरेंस सेकंड, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप कभी भी जो वैल्यू आप सिलेक्ट करते हैं वो किसी भी सेल में आप शो नहीं करते, लेकिन कॉम्बो बॉक्स के केस में अगर आप वो वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन है, वो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है वैल्यू और सिलेक्टेड मंथ। वैल्यू मेरी क्या आ जाए, अगर मैं मार्च सिलेक्ट करूँगी तो 3 आ जाए, दिसंबर सिलेक्ट करूँगी तो 12 आ जाए, और जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से जो मंथ मैंने सिलेक्ट किया वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेल लिंक देना है, तो मैं सेल लिंक दूंगी ये, मुझे वैल्यू यहाँ पे लेके आनी है, तो इसलिए मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। अब जो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लाइंस, यहाँ पे आ जाता है आपका तीसरा डिफरेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में। अगर आपने ध्यान दिया होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमेशा जितनी रोज आपको विजिबल होती है एक टाइम पे वो है 8। अगर 8 से ज़्यादा एंट्रीज आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेके आते हैं तो आपको स्क्रॉल बार की हेल्प से उसको ऊपर नीचे करना होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्बो बॉक्स में आपको 8 ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेंगी। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो ईजिली ये चेंज भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 12 मंथ्स हैं तो मैंने 12 के 12 एक साथ दिखाने हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लाइंस में दूंगी 12। ये है हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में, और इसको कर दूंगी मैं ओके। तो मेरा रेडी हो चुका है कॉम्बो बॉक्स। यहाँ से देखिए जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया आपका ड्रॉप डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं जो मेरे मंथ्स हैं वो सारे के सारे एक ही साथ में मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। अगर मैं यहाँ पे मार्च सिलेक्ट करती हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है वैल्यू 3। कोई और मंथ सिलेक्ट करके देखते हैं, हम नवंबर सिलेक्ट करते हैं तो वैल्यू आ चुकी है 11। ये डिफरेंसेस आपके मेन है ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में। जो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स का वो ये है, इसमें जो आपका ये ड्रॉप एरो है कॉम्बो बॉक्स में वो साथ ही में आपको दिखाई देगा, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो एरो होता है वो आपको सेल के साथ दिखाई देता है, सेल के बाहर। जहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई होगी जिस सेल में, उसके बाहर आपको ये ड्रॉप डाउन एरो जो है वो दिखाई देगा। ये हमारा फोर्थ डिफरेंस था ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे है सिलेक्टेड मंथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में अपना नवंबर सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी क्या आ जाए, नवंबर आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। ये जो भी यहाँ पे वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ जो है वो मेरा डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दैट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले मैं अपना एरे दूंगी, तो एरे मेरा ये है, जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने वैल्यूज़ को दे दिया है। और उसके बाद मेरा रो नंबर, तो रो नंबर में कैसे यहाँ से शुरुआत करनी है, जनवरी से लेके मुझे यहाँ तक जाना है नवंबर। अगर वैल्यू 11 है, अगर वैल्यू 3 है तो मुझे जनवरी से लेके मार्च तक जाना है। तो इट मीन्स जो भी मेरी यहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ तक मुझे मूव करना है। तो रो नंबर में मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगी, कॉलम मुझे नहीं देना है, और मैं एंटर प्रेस करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है नवंबर। अब चेंजेस करते हैं अपने कॉम्बो बॉक्स में। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया सितंबर, तो आप देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है 9 और सिलेक्टेड मंथ आ चुका है सितंबर। तो ये पॉसिबल है आपके कॉम्बो बॉक्स में, जिसमें आप एक सेल में वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस मैं आपको फिफ्थ डिफरेंस बताने जा रही हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स में। ड्रॉप डाउन लिस्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं उसके जितने भी आप देख सकते हैं ये रोज़ होती हैं हमारी, उसका हम जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंट्रीज होती हैं तो कई बार हम पेज को अपने एक्सेल की शीट को जूम करते हैं, लेकिन हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो सही ढंग से दिखाई नहीं देती, और ना ही हम उनका फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप कॉम्बो बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स भी दो तरह के होते हैं, एक है फॉर्म कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स और एक है एक्टिव एक्स कॉम्बो बॉक्स।
तो फॉर्म कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। एक हमारे पास आ जाता है एक्टिव एक्स कॉम्बो बॉक्स, जिसमें हम अपने इन सभी रोज में जो एंट्रीज लिखी हैं उसके फॉन्ट साइज को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। तो ये प्रिविलेज हमारे पास एक्टिव एक्स कॉम्बो बॉक्स में है। तो ये है मेन 5 ऐसे डिफरेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में। तो आपको अपनी शीट में अपने डेटा के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, तो अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं आपको एक डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है या फिर आपको एक कॉम्बो बॉक्स को अपनी शीट में यूज़ करना है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।